नमस्कार। आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। जैसा कि आप जानते ही होंगे, बिहार क्रिकेट की अगर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बिहार काफी पिछड़ा राज्य माना जाता है पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन एक बार बिहार में सूर्य का उदय हुआ है, सूर्योदय हुआ है क्रिकेट इंडस्ट्री का। और पिछले 18 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत में रणजी ट्रॉफी का आयोजन कल से किया जाना है। जो कल की अगर हम बात करें तो कल कितना तारीख है आप समझ सकते हैं। आज की तारीख की अगर हम बात करें तो आज कितना तारीख है, कितना तारीख है आज? 4 तारीख। 4। कल 5। कल 5, कल का मतलब आप समझ सकते हैं 5 जनवरी से शुभारंभ होने वाला है रणजी ट्रॉफी का। जिस रणजी ट्रॉफी को का पहला मैच अगर हम बात करें तो पहला मैच बिहार वर्सेस मुंबई के बीच होगा, जो बड़ा ही दिलचस्प होगा। और ये मैच से पहले बीसीसीआई क्रिकेट कमेटी, जो बिहार एसोसिएशन क्रिकेट कमेटी है, उसके बीच विवाद छिड़ चुका है। विवाद में क्या हुआ है, सचिव वर्सेस बीसीसी, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव वर्सेस अध्यक्ष के बीच एक बड़ा विवाद का मामला सामने आया है। पहले सुने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव क्या कह रहे हैं, आप सुने। देखिए, क्रिकेट को समझने के लिए थोड़ा पूर्व में जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार क्रिकेट की स्थिति 2000 के बाद जो बद से बदतर स्थिति, उसके बाद फिर 2018 में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को पूर्ण मान्यता मिला और मिलने के बाद 19 में चुनाव हुआ। उस चुनाव में बीसीसीआई के द्वारा, कहिए तो एक तरह से बीसीसीआई के संरक्षण में एक गैंग को स्थापित किया गया और बिहार के बच्चों के भविष्य खेला जा रहा है। प्रतिभावान बच्चे हमारे बिहार में हैं और उनकी प्रतिभा को मार के एक मार्केट बनाया गया है और यहाँ बोला जाता है जो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग जो चाहेंगे वही करेंगे। उसका साक्ष्य कहिएगा तो वीडियो ऑडियो सब हमारे पास में है, वो हम दे दें। और अभी का जो हाल का घटनाक्रम जो है, हम लोग मान लीजिए 22 में चुन के आए एक ही नोटिफिकेशन से, जिसमें प्रेसिडेंट राकेश कुमार तिवारी, वाइस प्रेसिडेंट दिलीप कुमार सिंह, सेक्रेटरी के रूप में अमित कुमार, ट्रेजरर के रूप में आशुतोष नंदन सिंह और ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रिया कुमारी, जिला प्रतिनिधि के रूप में ओम प्रकाश जायसवाल चुन के आए। 30 तारीख का ये सुप्रीम कोर्ट का उस पर मोहर लगा हुआ है और 3 को इसकी घोषणा होती है। घोषणा के जस्ट बाद एक कमिटी ऑफ मैनेजमेंट की बैठक होती है, जिसमें बीसीसीआई के लिए वोटिंग के लिए प्रतिनिधि भेजना था, जिसमें मैंने राकेश कुमार तिवारी अध्यक्ष बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को नामित किया। वहाँ बहुत सारे मुद्दे उठे। हमारा कहना था हम लोग फिजिकली मिलेंगे, उसके बाद उस पर बात करेंगे, लीगली जो होगा वो होगा, क्योंकि हम नए सचिव थे। उसके बाद संविधान में संशोधन के लिए अध्यक्ष एक्टिंग सेक्रेटरी के रूप में थे। उन्होंने संविधान में चुपके से संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। तो हमें जब पता चला तो यहाँ का बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का संविधान है, सेक्रेटरी ही ऑल इन ऑल है। जितना भी वाद होगा उसमें सेक्रेटरी अपीयर होगा, वाद किया जाएगा किसी व्यक्ति के द्वारा तो सेक्रेटरी पर किया जाएगा। जब हम संविधान को पढ़े और थोड़ा समझे तो हम सोचे ये क्या हो रहा है, अधिकार मेरा और ये कैसे सुप्रीम कोर्ट में। तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना मेंशन किया है, ये मेंशन किए। वहाँ से लेके ये लोग उस अमेंडमेंट को भाग गए। भागने के बाद उन्होंने हम पर आरोप लगाया, अमित कुमार सेक्रेटरी संघ विरोधी काम कर रहा है। संघ विरोधी कैसे हम काम कर रहे हैं, जबकि हम चार्ज टेक ऑफ ही नहीं किए, क्योंकि सेक्रेटरी का अधिकार है वेबसाइट का डोमेन, मेल का डोमेन, जो वेब आधारित मेल रहता है वो सब सेक्रेटरी के हाथों में रहना चाहिए, उसके संरक्षण में चलना चाहिए, और उसको वो अपने चला रहे थे। इसलिए हम बहुत सारा मेल भी डाले।
अगर आप लीगली देखिएगा, अध्यक्ष के कार्य पर विगत पूर्व ही रोक लगा दी गई। लोकपाल का आदेश है। यहाँ तो मान लीजिए लोकपाल क्या, यहाँ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का समीक्षा किया जाता है। क्या कोई कर सकता है क्या? तो फिर क्या बात कर सकते हैं आप? कल के मैच के बारे में बताएं। कल बिहार बनाम मुंबई का मैच होने वाला है और जिस तरह से जो अटकलें लगाई जा रही है, अभी तक दो टीमों की घोषणा हो चुकी है। एक आपने जो टीम बनाई है, तो सचिव हैं आप? सचिव हमने टीम नहीं बनाई है। ये कहिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जो टीम आप बनाए, ये कहना गलत होगा, क्योंकि सचिव का ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। आप सुप्रीम कोर्ट का 14/9/22 का जजमेंट पढ़िए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का संविधान का अवलोकन कीजिए, उसमें किसका क्या अधिकार है ये डिफाइन किया गया है और उस अधिकार का हमने प्रयोग किया है। और मान लीजिए उसके लिए हमने पहले ही बता दिया, जो बीसीसीआई को मेल के माध्यम से हम अपडेट कर चुके हैं अपना सारा। आज हम मान लीजिए वहाँ भेजे, हमारे टीम मैनेजर गए और कैप्टन गए और दोनों जाके मैच रेफरी से मिले और ये रिसीविंग है, मैच रेफरी का रिसीविंग भी आ गया है। तो मान लीजिए इस स्थिति में हम हैं और हमारे युवा जितने भी खिलाड़ी हैं, हम अपने ओर से शुभकामना देना चाहते हैं। बिहार का भविष्य आप हैं, आपके हाथों में ही उज्जवल भविष्य बिहार का है और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अगर एक अच्छा मुकाम हासिल करेगा, इसके लिए आप लोगों को भी संघर्ष करना होगा। संघर्ष का अर्थ हम ये नहीं कह रहे हैं जो उग्र होना है, शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि आप टीम के मेंबर हैं, आपके टीम के जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ हैं उसके साथ वहाँ मैच स्थल पर जाएंगे, क्योंकि 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो वहाँ रिपोर्ट करेंगे और मैच खेलेंगे। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं। इसमें बीसीसीआई को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक अधिकार सेक्रेटरी का है, तो सेक्रेटरी का टीम खेलना चाहिए, ये मेरा कहना है। और पूछिए। बिहार के बच्चों के हक की लड़ाई को हम लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आज इस मुकाम तक हम पहुंचे हैं, इसमें अगर कहिएगा तो घंटों, क्या मान लीजिए 5 घंटा लगेगा। वो एक होता नहीं है हरी कथा अनंता वाला कहानी, यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब फुल फ्लेज मार्केटिंग का व्यवस्था चल रहा है और उसमें संरक्षण ऊपर से मिल रहा है। क्योंकि हम तो मान लीजिए बीसीसीआई का बॉडी हैं, तो इसलिए हमारा वहाँ ज़्यादा हम उसके खिलाफ विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अगर संरक्षण नहीं मिलता तो हमने बीसीसीआई को समय समय पर बिहार का स्टेटस रिपोर्ट अपडेट करते रहे हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ ऑब्जर्वर आए देवजीत सेकिया जी बीसीसीआई के द्वारा, तो उनको भी हमने अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट को रिसीव करवा के हम बोले दे दीजिए रिसीव करके, तो उन्होंने जब रिसीव नहीं करके दिया तो हम स्कैन करके उनके मेल पर भी डाल दिए। और आज तक एपेक्स काउंसिल में उस मुद्दा को उठाया गया नहीं उठाया गया, उसका कोई जवाब नहीं। हम मान लीजिए जितना फुल फ्लेज हमारा नया नव चयनित और पूर्व के भी जो थे, उनका हमने लिस्ट अपडेट किया। फलाना का ईमेल ये है, अमित कुमार सेक्रेटरी का ईमेल ये है, सबका हम अपडेट करते रहे हैं समय समय पर। उसके बाद इससे भी नहीं हुआ तो हम एक आईए फाइल किए हैं 2375 लोअर कोर्ट में। उस आईए में है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन वर्सेस राकेश तिवारी, उसमें भी प्रगति है और यहाँ एक गैंग बना के क्रिकेट को चलाया जा रहा है। हमसे बच्चे पूछते हैं क्या सर आप सेक्रेटरी बने तो आप तो बोले थे जो बहुत अच्छा हम करेंगे, क्रिकेट को सही रास्ते पर लाएंगे, तो क्या आप कर रहे हैं? तो हम बोले एकदम आप लोग सहयोग कीजिए और हम आपका आगे का मार्गदर्शन हम करेंगे। जो नेतृत्व करना है तो नेतृत्व करने के लिए हम आगे खड़ा हैं और रहेंगे। तो सेक्रेटरी से जैसे शिकायत पहले लोग करते हैं, तो उसका भी निष्पादन करना सेक्रेटरी का एक दायित्व है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संविधान। उस दायित्व के ख्यालों से हमने वैसे सभी व्यक्तियों को भी आमंत्रित कर दिया, आप आइए आपका क्या कहना है। और जब करके वहाँ हम बैठे तकरीबन 2 घंटा, और वहाँ से हम फोन करते हैं
और जरूरत देखिए, जब हम इस बैठक को डेफर करते हैं तो जो सीईओ डे टू डे रिपोर्टिंग सेक्रेटरी को करना है वो कॉम ग्रुप से सेक्रेटरी को ही निकाल देता है। ऐसी विचित्र विडंबना बिहार क्रिकेट के सिवा और कहीं आपको मिल भी नहीं सकता है। सीईओ सेक्रेटरी को निकालता है ग्रुप से। तो मेल पर है सारी जानकारी, वो आपको हम दे सकते हैं। तो हम लिखते हैं ये तो अवैध है, तो उन्होंने लिखा क्रिकेटिंग गतिविधि चल रहा है, इसलिए इस बैठक को 30 को हम कर दिए। होटल गोल्डन सनराइज, शायद अध्यक्ष महोदय के घर के आगे में एकदम। आप लोग यहाँ के लोकल पत्रकार हैं तो आप बेहतर जानते होंगे उनके घर का डिस्टेंस तकरीबन 50 फीट के अंतराल पर है। तय समय पर हम वहाँ पहुँचते हैं। उस वक्त जिला प्रतिनिधि ओम प्रकाश जायसवाल, हम और कुछ लोगों का जो कुछ ना मिला, फिर भी अगला जब कमिटी ऑफ मैनेजमेंट की बैठक को हमने आहूत किया तो 3 जनवरी का किए थे। संजोग से कहिए तो आज 4 जनवरी है, 1 साल 1 दिन हो गया जो अगला कमिटी ऑफ मैनेजमेंट की बैठक को हमने आहूत किया था। उस बैठक में अध्यक्ष के घर के आगे में रहता है, उसको प्रीपोन्ड करते हुए, क्योंकि अध्यक्ष का अधिकार है बैठक स्थल तय करने का, तो उन्होंने उसको 30 का कर दिया। उसको आपने सुना बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अमित कुमार ने किस तरीके से अपनी बातों को रखा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या बिहार के लिए क्रिकेट कभी वरदान साबित नहीं हो सकता है? क्रिकेट बिहार के भविष्य में बेहतर परफॉर्मेंस का बिहार के बच्चों के लिए बेहतर परफॉर्मेंस का एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बीसीसीआई मैनेजमेंट पे भी सवाल खड़ा होता है कि अध्यक्ष वर्सेस सचिव के बीच यदि विवाद होता है तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि बीसीसीआई ये क्रिकेट का बड़ी कमेटी मानी जाती है जो पूरे क्रिकेट टीम को ऑर्गेनाइज करती है, मैनेज करती है, रेगुलेट करती है। और उस कमेटी के मेंबर वो भी सेक्रेटरी वर्सेस चेयरमैन के बीच अगर इस तरह का फ्रैक्चर आया, सचिव वर्सेस अध्यक्ष के बीच, तो ये बड़ा मामला है। और सबसे बड़ी बात है, देखना होगा कि बिहार का ये रणजी ट्रॉफी कहां तक कामयाब हो पाता है, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन क्योंकि इस तरह की अगर मूवमेंट रहा, कल की बात करें तो दोनों अध्यक्ष का अलग टीम है, सचिव का अलग टीम है। कौन टीम खेलेगा कौन नहीं खेलेगा ये तो कल ही पता चल पाएगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका सुझाव मेरी ताकत बनती है। आपका हर प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया दें ताकि हम और बेहतरीन तरीके से आपके पास अगले खबर को प्रस्तुत कर पाए। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे जनता जागरण। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।